अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं और 11 सालों से दिल्ली के तख्त पर उनकी हुकूमत है, उनका शासन चल रहा है। वो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री। विकसित भारत का संकल्प लेने वाले और सपना दिखाने वाले वो इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कल्पना की कि 2047 जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक भारत विकसित हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में सफलताएं क्या हैं, विफलताएं क्या हैं, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, और अब 75 साल की इस उम्र तक पहुंचने के बाद उनके बारे में राजनीतिक आकलन क्या है और ये देश उनके हाथों में कितना सुरक्षित और कितना विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या उनके बारे में ओपिनियन सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और बाकी लोग रखते हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है। वो 75 वर्ष के हो गए हैं और 75 वर्ष के इस शासन में वो देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री हैं। किसी के भी जीवन काल में भारत जैसे विशाल देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत ही असाधारण बात है। तो कौन है प्रधानमंत्री मोदी और उनमें इतनी राजनीतिक क्षमताएं कैसे हैं और वो उनके पास भारत के विकास का क्या विजन है, उनके हिस्से की सफलताएं क्या हैं, उनकी विफलताएं क्या हैं, सफलता और असफलता के बीच उनकी राजनीति, उनका जीवन, विवाद, संवाद और वाद विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से पिछले 3 चुनावों में अजेय रहे हैं जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलाकर कंफर्टेबली वो सरकार को चला रहे हैं। लेकिन पीछे के 2 बार उनको लगातार स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। कई राज्यों की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बनी और जनता ने उनको बेशुमार प्यार दिया, बेशुमार समर्थन दिया और बेहिसाब तरीके से जनता उनके साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कड़े से कड़ा फैसला भी किया, सही था या गलत, लेकिन जनता ने उनका साथ देने में कोई कमी नहीं की। जनता ने यह माना कि प्रधानमंत्री की नीयत ठीक है, इस कारण पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट भी किया और उनकी सरकारें राज्य में भी बनी और केंद्र में तो तीसरी बार बनकर आए। तो 75 साल के इस मुकाम पर पहुंचकर एक व्यक्ति अभी भी अजेय खड़ा है और भारत की राजनीति में उसको मुकाबला देने के लिए सभी विपक्षी दलों ने कई बार हाथ मिलाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जीत नहीं पाए। अब वो 75 साल के हैं, उसके बावजूद उनकी सक्रियता देखते ही बनती है। गुजरात से लेकर बिहार, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रधानमंत्री मोदी आज भी पॉलिटिकली स्वीकार्य हैं और वो उतने ही रेलिवेंट हैं और आज भी जनता को ध्यान खींचने में उनसे ज्यादा तेज नेता शायद ही भारत की राजनीति में कोई मिले। इस देश को प्रधानमंत्री ने बहुत से सपने दिखाए, कुछ पूरे हुए, बहुत से अधूरे भी रह गए। उनकी तारीफ भी होती है तो उनकी आलोचना के लिए विपक्ष पूरा एक श्वेत पत्र जारी करता है। तो प्रधानमंत्री के इन 11 सालों के कार्यकाल में भारत का आर्थिक विकास, भारत का सामाजिक विकास, भारत का औद्योगिक विकास किस गति से कहां तक पहुंचा। एक आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली की गद्दी पे बैठने पर एक आम आदमी को क्या हासिल हुआ और खास लोगों को क्या हासिल हुआ, भारत की राजनीति में क्या बदलाव हुआ है। जिस प्रकार की परिवर्तन की लहर 2014 में चली थी, आज भी बीजेपी ने उस पर काफी कुछ नियंत्रण बनाए रखा है। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव में उनकी कुछ ग्रिप ढीली हुई, लेकिन हमें यह समग्रता के साथ देखना पड़ेगा कि भारत के विकास को लेकर जो वायदे और दावे किए गए थे उनमें कितने पूरे हुए और अब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और बीजेपी के नेतृत्व, एनडीए के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री मोदी की सरकार क्या जनता से किए गए वायदों को इस कार्यकाल में पूरा करने की स्थिति है या नहीं। आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले। मैं चाहता हूं कि आ जाए कुछ बयान, आप देख लें, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत
अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है कि सरकार प्रति व्यक्ति आय सबकी न बताए, कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही है सरकार। ये वेस्टर्न कंट्रीज का तो सूट करता है, वहां तो हर आदमी है इतना संपन्न, लेकिन भारत में नहीं है इस तरह का संपन्न। तो ये जो आंकड़ा भारत का आंकड़ा देते हैं और तब जब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतने नंबर पे पहुंच गई है, तो कुछ लोगों की हैसियत बढ़ी है, कुछ लोग मालदार हुए, आम लोग भारत में मालदार नहीं हुए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। तो बहनों भाइयों, आज की